Hello guys, good morning everyone and welcome to Tamil Chemistry classes. मैं हूं आज तंवर and we studies about the surface chemistry. In the previous videos we started the colloidal solution, that is properties. Yes, and charge of colloidal salts, कैसे चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज के अकॉर्डिंग इसको किस फॉर्म में पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, उसके बारे में हमने स्टडी की थी. फिर फाइनली लास्ट हमने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज की नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं या प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने किया था. इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक जो ट्यूब जो होती है यू शेप की ट्यूब होती है, उसमें हम कॉलोइडल सॉल्ट को भर देते हैं और उसमें दोनों एंड पे जो मार्केट का इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके उसको इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज अप्लाई करते हैं. उस केस में कॉलोइडल सॉल्ट जो होते हैं डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल्स होते हैं, क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मूव टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड होते हैं उस साइड में. यस, आज अपन देखते हैं इसको कोगुलेशन ऑफ अ कॉलोइडल सॉल्ट या प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं, कोगुलेशन कह सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कंसिडर करते हैं कॉलोइडल सॉल्ट की, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉलोइडल. कॉलोइडल सॉल्ट जो है उसका कोगुलेशन कैसे करते हैं. कोगुलेशन का मीनिंग होता है सिंपली हम क्या करते हैं, इसका प्रेसिपिटेट बनाना, कोगुलेट करना. यस, तो कॉलोइडल सॉल्ट है, इसको अपन कोगुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसको ऐड कर देते हैं. कॉलोइडल सॉल्ट कैसा है, पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्ट है, तो पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें नेगेटिव अपोजिट आयंस होते हैं. अपोजिट आयंस को क्या करते हैं, कंबाइन होकर कॉलोइडल या डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल उनके साथ में क्या हो जाता है, इसका कोगुलेशन हो जाता है, वो सेटल ऑन हो जाता है. बेसिकली अपन कह सकते हैं ये जो प्रोसेस होता है इसमें न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है. यस, तो कोगुलेशन का मीनिंग होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कॉलोइडल सॉल्ट बाय एडिंग ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स. एक्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अपन ऐड करते हैं जब कॉलोइडल सॉल्ट में, उसके केस में कॉलोइडल सॉल्ट का क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है या प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है. इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं. डेफिनेटली ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं. व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स added to colloidal salt, then it's precipitated or coagulated. सो दिस इज नॉन एज कोगुलेशन ऑफ ये प्रेसिपिटेट होना, इसका कोगुलेटेड होना, इसको ही बोलते हैं कोगुलेशन बोलते हैं. दिस इज नॉन एज कोगुलेशन. दिस इज नॉन एज कोगुलेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्ट. हम यहाँ पर जो आप जो इलेक्ट्रोलाइट्स कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स किसका काम करता है, ये कोगुलेटिंग एजेंट का काम करता है. यस, जो कॉलोइडल सॉल्ट को क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करता है, प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट करता है, इसका कोगुलेशन करता है. तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, क्या होता है, कोगुलेटिंग एजेंट का काम करता है. सो इलेक्ट्रोलाइट्स इज हेयर कोगुलेटिंग एजेंट्स. is act as a coagulating agent. या फिर कोगुलेटिंग भी कह सकते हैं.
कोगुलेटिंग एजेंट कह सकते हैं, पेप्टाइडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। यस, ये पेप्टाइडिक एजेंट जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है इसको, बिकॉज हम जानते हैं कि कोलोइडल सॉल्ट जो होता है या तो पॉजिटिव सॉल्ट होता है या फिर क्या होता है, नेगेटिव सॉल्ट होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव सॉल्ट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं, तो उस केस में इसका क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है। अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें मान फेरस हाइड्रोक्साइड जो होता है कैसा होता है, कोलोइडल सॉल्ट है, और ये किस टाइप का कोलोइडल सॉल्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कोलोइडल सॉल्ट है। यस, इस पर अपन क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड या AlCl3 जो भी लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। यस, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होके क्या करता है, इसका प्रेसिपिटेशन बनाता है। कोलोइडल सॉल्ट है, कोलोइडल सॉल्ट को क्या करता है, अनस्टेबलाइज करने का काम कराता है। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो मिक्स कर रहे हैं, उसी इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं, या पेप्टाइडाइजिंग एजेंट भी कंसिडर करते हैं। दिस इज कोलोइडल सॉल्ट। यस, फेरस हाइड्रोक्साइड कोलोइडल सॉल्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेस क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, उस केस में इसका क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है। यस, अब कोगुलेशन जो हम किस फॉर्म में कैसे करते हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं, मोड ऑफ कोगुलेशन जो है उसके बारे में अगर देखें, या कॉज ऑफ कोगुलेशन जो है, मोड कह सकते हैं, मेथड्स कह सकते हैं। फर्स्ट अपन क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस कह सकते हैं आप। जैसे इससे पहले का टॉपिक हमने यही पढ़ा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्ट है, इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्यूब जो होती है इसमें पास करते हैं। उसके इसमें कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड जो है, डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल्स होते हैं, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं। दैट मीन्स अपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर ही बेसिकली कह सकते हैं वो सेटल अप हो जाते हैं। सो माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल्स टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। migration of disperse phase particles towards opposite electrodes. यस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। सेकेंड हम ले रहे हैं इसका, ये मोड है इसके, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोगुलेशन एंड राइट एनी 2 3 4 जो भी मेथड्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसको बताना है। बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सॉल्ट। जब टू अपोजिट चार्ज सॉल्ट जो होता है उसको मिक्स करते हैं, उस केस में इसका क्या होता है, कोगुलेशन। एक पॉजिटिव सॉल्ट मिलाते हैं, दूसरा क्या मिलते हैं, नेगेटिव सॉल्ट मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन का जो ओवरऑल मिक्सचर है उसका क्या जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो न्यूट्रलाइज होकर क्या होता है, कोगुलेट होकर सेटल डाउन हो जाते हैं। यस, तो मिक्स करते हैं किसको, टू अपोजिट सॉल्ट है उसको मिक्स करते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्ट को कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, उसका कोगुलेशन हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सॉल्ट। अगर हम पॉजिटिव सॉल्ट और नेगेटिव सॉल्ट को मिक्स करते हैं, क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ये न्यूट्रलाइज होकर क्या बनाता है, कोगुलेट PPT बना देता है। कोगुलेशन का मीनिंग है वही प्रेसिपिटेशन सॉलिड में कन्वर्ट होना।
ये अगर मैं यहाँ पे मेटलिक सॉल्ट लेता हूँ, जैसे मैं गोल्ड सॉल्ट लिया है, ये कैसा होता है? नेगेटिव सॉल्ट होता है। सभी मेटलिक सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव सॉल्ट होते हैं। मेटल ऑक्साइड सॉल्ट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये क्या होता है? पॉजिटिव सॉल्ट। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है पॉजिटिव सॉल्ट है, या हाइड्रेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को कंसिडर कर सकता हूँ मैं, पॉजिटिव सॉल्ट होते हैं। या फिर अपन हीमोग्लोबिन को कंसिडर करें, पॉजिटिव सॉल्ट होता है। यस, हीमोग्लोबिन के साथ एलम जो होता है, एलम भी एक सॉल्ट होता है, लेकिन वो कैसा होता है? नेगेटिव सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये दोनों सॉल्ट मिलके क्या बनाता है? इसका न्यूट्रलाइजेशन करके इक्वल अमाउंट पे अगर हम मिक्स करें, दोनों सॉल्ट को हम क्या करते हैं? इक्वल अमाउंट पे हम मिक्स करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है? इसका कोगुलेशन हो जाता है। वहीं पीपीटी इसका बन गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। यस, ये क्या बना? टू अपोजिट सॉल्ट जो होते हैं उसको मिक्स करते हैं, उस केस में भी क्या करता है? कोगुलेशन इसका हो सकता है। थर्ड जो हम ले सकते हैं बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग के थ्रू कैसे कोगुलेट होता है? तो बॉइलिंग के थ्रू क्या होता है? यूजली जो चार्ज होता है, जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? एलिमिनेट होता है, गायब हो जाता है। दैट मीन बेसिकली अपन कह सकते हैं कोलोइडल सॉल्ट है, उसका क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन के फॉर्म हम कंसिडर कर सकते हैं। यस, तो बॉइलिंग के थ्रू है, बॉइलिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? कोगुलेशन सॉल्ट है उसका प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हालांकि वो फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोलाइट्स का ही पार्ट था, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करके भी हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स उसको ऐड करते हैं, उस केस में कोलोइडल सॉल्ट क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स से जो अपोजिट आयंस होते हैं उस आयंस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके क्या होता है? इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कोगुलेट हो जाता है। और बाय रेजिस्टेंस डायलाइसिस। रेजिस्टेंस डायलाइसिस होता है, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रोडायलाइसिस की फॉर्म में कंसिडर करते हैं, उसमें भी क्या होता है? कोलोइडल सॉल्ट जो है उस कोलोइडल सॉल्ट का हम कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। यस, अब हम यहाँ पे क्या लिया था? कोलोइडल सॉल्ट जो है, कोलोइडल सॉल्ट में ये पोर्शन जो होता है इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे इसको कोगुलेट करता है? जो कोलोइडल सॉल्ट को क्या करता है? कोगुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट्स या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कंसिडर करते हैं। यस, अब कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, कंपोनेंट्स होता है, उसकी प्रेसिपिटेशन की जो पावर होती है, कोगुलेशन पावर जो होती है वो क्या होती है? कोगुलेशन पावर को अपन कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है? यस, उसके बाद में स्टडी करते हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन किया था, किसने किया था? हार्डी-सोल्जे रूल एक था। क्या रूल था, क्या एक्सप्लेनेशन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। यस, तो अगला जो पावर हम देखते हैं कोगुलेशन पावर कंसिडर करते हैं। कोगुलेटिंग एजेंट तो बता दिया है, जो क्या करता है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो सूटेबल कंपोनेंट होता है क्या करता है? कोलोइडल सॉल्ट को कोलोइडल कोगुलेशन करता है, प्रेसिपिटेशन में चेंज करता है, उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं, या पेप्टाइडाइजिंग एजेंट भी कंसिडर करते हैं। अब ये पेप्टाइडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, क्या सभी की कोगुलेट करने की रेट जो है सेम होती है या डिफर होती है, अलग होती है? यस, इसको मेजर करने के लिए अपन क्या कंसिडर करते हैं? उसकी पावर लेते हैं, उस पावर को हम बोलते हैं कोगुलेशन पावर या पेप्टाइडाइजिंग पावर। यस, तो कोगुलेशन पावर क्या होती है? ये कोगुलेशन जो है, कोगुलेशन पावर को समझने से पहले हम क्या करते हैं? ये कोगुलेशन कौन किसको कर सकता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं? या कोगुलेशन पावर जो होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या इसके बारे में जो थियोरेटिकली जो है और प्रैक्टिकली दोनों जो एक्सप्लेन किया था डिटेल से, किसने किया था? हार्डी-सोल्जे ने किया था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हार्डी-सोल्जे रूल।
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बॉडी में हार्डी-सोल्जे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सोल्जे रूल क्या कहता है? कोगुलेशन पावर जो होती है किसकी, कोगुलेटिंग एजेंट की, वो क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स चार्ज। कोगुलेशन पावर जो होती है क्या होती है, जो अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस होते हैं उसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता है, चार्ज की जो पावर जो होती है जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोगुलेटिंग एजेंट का काम करता है। कोगुलेटिंग पावर्स ऑफ electrolytes, that means charged particles, चार्ज पार्टिकल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। इज फोर्थ पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its fourth of charge। दैट भी सिंपली हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयनाइजेशन करते हैं उसके बाद में आयंस होता है, जो आयंस क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता है, चार्ज की पावर जितनी ज़्यादा होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होता है वो क्या होता है, उतना ही ज़्यादा कोगुलेटिंग एजेंट का काम करता है। यस, तो ये पॉजिटिव सॉल्ट होता है क्या होता है, इज कोगुलेटेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिव कोगुलेटिव सॉल्ट होता है क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू क्या होता है, कोगुलेटेड होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स का Al2O3.H2O, मेटल ऑक्साइड्स अभी जो होते हैं हाइड्रेट ऑफ मेटल ऑक्साइड पॉजिटिव सॉल्ट का एग्जाम्पल है। यस, अब ये पॉजिटिव सॉल्ट जो है इसको कोगुलेट कौन करता है, नेगेटिव आयंस जो होते हैं इसको कोगुलेट करते हैं। नेगेटिव आयन में मैं कंसिडर करता हूँ FeCN6 का होल 4 माइनस है। यस, PO4 होल -3, सल्फेट आयंस -2 एंड Cl-। अब हमें यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं कि कौन किसको ज़्यादा कोगुलेट करेगा। यस, जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है, चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यस, उसकी जो कोगुलेशन जो करने की जो कैपेसिटी पावर होती है वो क्या होगी, यही होगी। तो सबसे ज़्यादा इस पॉजिटिव सॉल को, ये नेगेटिव सॉल है, या सॉरी ये मेटल ऑक्साइड पॉजिटिव सॉल है। ये पॉजिटिव सॉल हमें पूछा है कि इसको हमें अरेंज करना है और ये कोगुलेटिंग एजेंट के फॉर्म में दे रखे हैं। हमें पूछा कि इसमें से अरेंज करना सबसे ज़्यादा कोगुलेशन कौन करेगा, तो सबसे ज़्यादा कोगुलेट कौन करेगा, यही करेगा। आयरन हेक्सा साइनाइड जो होता है क्या करता है, इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसकी कोगुलेशन पावर जो होती है, कोगुलेशन करने की कैपेसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। किसको करेगी, अपोजिट सॉल को। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, बेसिक डाइज है, एंड हीमोग्लोबिन वगैरह, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, पॉजिटिव सॉल के एग्जाम्पल है, सॉरी नेगेटिव सॉल के एग्जाम्पल, नॉट पॉजिटिव सॉल के एग्जाम्पल से। तो पॉजिटिव सॉल्ट होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन जो होते हैं उसके थ्रू क्या होते हैं, कोगुलेट होते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हम लिखे थे कोगुलेशन होने का, ये जो है सबसे ज़्यादा कोगुलेट किसके थ्रू होगा,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आरबीसी और सीबीसी दोनों को, या फिर पार्टिकुलर कभी पर दोनों ही लेके पूछा है। एक ये दे रखा है Cl माइनस, दूसरा ये आयन दे रखा है, कहा कि ज़्यादा कोगुलेट कौन करेगा, तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसका कोगुलेशन होने की करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, कोई भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव सोल को, ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव सोल को कोगुलेट करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, नेगेटिव कॉलोइडल सोल को कोगुलेट करते हैं। तो बेसिकली, और दूसरा जब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नेगेटिव कॉलोइडल सोल, यस, नेगेटिव कॉलोइडल सोल में मैं ले सकता हूँ सल्फर के आर्सेनिक सल्फाइड जो है, मेटल सल्फाइड वगैरह सभी इसका एग्जांपल है। ये H2S3 ये सोल है, ये कैसा है, नेगेटिव है, यस। अब नेगेटिव कॉलोइडल सोल जो है ये कोगुलेट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, पॉजिटिव आयंस के थ्रू। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है उतना ही ज़्यादा ये नेगेटिव सोल उसके थ्रू क्या होता है, कोगुलेट होता है। तो यहाँ पे इनकी कोगुलेशन की जो पावर जो होगी क्या होगी, सबसे ज़्यादा SN4+ होगा, फिर Al, ये इलेक्ट्रोलाइट से हमें मिल रहा है। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमें घुमा के ऐसे पूछता है, किसको में कैसे, ये कोई पर्टिकुलर सोल दे रखा है, पॉजिटिव सोल है, नेगेटिव सोल दे रखा है, और हमें क्या पूछा है, हमें ये दे रखा है कि इनमें ही मैं कंसिडर करता हूँ कि एक तो हमें दे रखा है SnCl4 और दूसरा दे रखा है NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसको मैं पूछते, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज गिवन SnCl4 एंड सेकेंड सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन पूछा विच वन इज मोर कोगुलेट ऑफ नेगेटिव सोल, इसमें कोगुलेट ज़्यादा कौन करेगा, कोगुलेशन पावर ज़्यादा कौन सी है। हमें कंपाउंड के फॉर्म में दे रखा है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है आयनिक फॉर्म नहीं है, तो सिंपली आपको समझना है कि इसका जो आयनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, SN4+ मिलेगा, इसका आयनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा। तो सिंपल सा है, SN4 जो होता है क्या होता है, बेटर गुड कोगुलेटिंग एजेंट का काम करता है, ज़्यादा अच्छा बेटर कोगुलेटिंग एजेंट जो होता है, यस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो हार्ड सोल्जर का रोल है, इस बेसिस पे आपको किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, यस। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कोगुलेशन जो होता है क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली होता है। चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स हो, नेगेटिव हो। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट को तो अपन न्यूट्रल कंसिडर करेंगे, बट इलेक्ट्रोलाइट होने के बाद में जो है, जो आयनिक स्पीसीज होती है, उस आयनिक स्पीसीज के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके डायरेक्टली होता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन ऑफ कॉलोइडल सोल जो है, बेसिकली अगर मैं वन वर्ड में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। या चार्ज डेंसिटी कह सकते हो, जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है, कोई भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव हो, ऑन आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसकी कोगुलेशन करने की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। ये रिलेशन जो बताया था, किसने बताया था, हार्डी सोल्जर ने बताया था, यस। नेक्स्ट अपन लेते हैं कोगुलेशन वैल्यू। ये पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स स्पीसीज होती है क्या करती है, एक इसकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उसकी पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल वैल्यू या पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, जिसको अपन बोलते हैं कोगुलेशन वैल्यू। यस, पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी क्या होती है, कोगुलेट करने की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, एक पर्टिकुलर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं या गिवन होती है, यस। वो उसकी क्या होती है, चार्ज वैल्यूज होती है।
तो इसको अपन चार्ज वैल्यू को कैसे कंसिडर करेंगे, तो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स any millimole per liter required to cause of precipitation of colloidal salt. इन 2 hours, टाइम भी पार्टिकुलर होता है, इसका और कोगुलेशन वैल्यू। यस, हम पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन लेते हैं। पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन क्या लिया है, 2 hours लिया है हमने। जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिया उस इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, पार्टिकुलर कॉलोइडल सॉल्ट को हमने मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है। कम से कम हम कितना इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, पर मिली मोल जो है, मिनिमम का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी लिए, पर मिली मोल के फॉर्म में कंसिडर किया है। और इसको हमने क्या किया है, कॉलोइडल सॉल्ट इसमें मिक्स कर दिया है इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब ये कॉलोइडल सॉल्ट जो है मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे अपन इंडिकेटर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो वो क्या करता है, बहुत ही मिनिमम लेते हैं, 1 या 2 ड्रॉप ही कंसिडर करते हैं और वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो उसी फॉर्म में यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड टू इन अ मिली मोल्स प्रेसिपिटेट ऑफ अ कॉलोइडल सॉल्ट इन 2 hours। यस, 2 hours में जो ये क्या करता है, कॉलोइडल सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने की जो वैल्यूज होती है इसको बोलते हैं कोगुलेशन वैल्यू। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स जितनी ज़्यादा मिनिमम कोगुलेटिव वैल्यू जितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसकी मिनिमम सबसे मिनिमम कम इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेशन वैल्यू आ रही है वो गुड कोगुलेटिंग होता है। तो कोगुलेशन जो होता है क्या होता है, या कोगुलेटिंग इसकी जो होती है कंसिडर करते हैं, क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग पावर कंसिडर करते हैं। यही कोगुलेशन जो वैल्यूज होती है ये इसकी क्या होती है, कोगुलेटिंग पावर के फॉर्म में भी कंसिडर करते हैं। तो जितनी ज़्यादा कोगुलेशन वैल्यू आती है तो मिनिमम कोगुलेशन वैल्यू more coagulate colloidal salt। मिनिमम कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कोगुलेशन वैल्यू किसके लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, कॉलोइडल सॉल्ट को क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी ये उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोगुलेट होगा। ये कंसेप्ट आपको लगाने का है। कोगुलेट वैल्यू जितनी मिनिमम होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को ये क्या करता है, कोगुलेट करेगा। यस, अगर हम बेसिकली कंसिडर करें, जैसे मैं कोई भी यहाँ पे ले रहा हूँ, BaCl2 मैंने लिया है, एक मैंने BaCl2 लिया है, एक मैंने AlCl3 लिया है। यस, इसकी जो मुझे कोगुलेशन वैल्यू दे रखी है, कितनी रखी है, 0.25 दे रखी है, इसकी दे रखी है 0.02 दे रखी है। तो इसमें गुड कोगुलेटिंग एजेंट कौन होगा, क्योंकि इसमें कोगुलेशन वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो मिनिमम कोगुलेशन वैल्यू मोर कोगुलेट ऑफ कॉलोइडल सॉल्ट। कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कोगुलेशन वैल्यू दी होती है कभी बार, और इस टाइप के पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है इसको आपको पूछा है कि इसमें से बेटर या इजी कौन कोगुलेट करेगा, तो ये वैल्यू को देख के बताना है। जिसकी जितनी मिनिमम वैल्यू आती है वही क्या होता है, बेटर कोगुलेटिंग एजेंट का काम करता है, नहीं वो अच्छा कोगुलेट कर सकता है इसको। यस,
नेक्स्ट अपन कंसिडर करते हैं कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक जो सॉल्ट होता है उसका कोगुलेशन कैसे करते हैं। लायोफिलिक सॉल्ट जो होता है कोई स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। लायोफोबिक तो है वो तो इजीली कोगुलेट हो जाता है हम जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, लेकिन लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्ट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। अभी स्टेबल होता है तो दैट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं इसका इजीली कोगुलेशन नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं उसको कोगुलेशन करने की ट्राई करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो कोगुलेशन ऑफ अ लायोफिलिक सॉल्ट। सॉल्ट या कोलोइडल सॉल्ट। लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्ट जो होता है मोर स्टेबल होता है, इसका इजीली कोगुलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं कोगुलेट कर सकते हैं। दिस कोलोइडल salt can be coagulated by following means. कैसे कोगुलेट करते हैं, मेथड का नाम याद रखना है। हम क्या करते हैं इसमें चार्ज को ऐड करते हैं, इसमें अपन मिक्स करते हैं। क्या करते हैं चार्ज कौन सा, अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज मिक्स करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज मिक्स करेंगे। एक ही मेथड होता है बाय एडिंग ऑफ अपोजिट चार्ज। बस ये बन गया तो वही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे करते हैं बाय एडिंग ऑफ, फर्स्ट मेथड है इसका, बस मेथड का नाम ही याद रखें, बाकी कुछ नहीं करना है। अपोजिट चार्ज है, चार्ज को ऐड करके, और दूसरा क्या करते हैं सॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स का क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। by solution of a colloidal particles यानी disperse phase particles। disperse phase particles से colloidal particles का अपन क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के उस केस में भी इसका क्या हो जाता है प्रिसिपिटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मीनिंग होता है इसमें अपन क्या करते हैं सुटेबल जो है सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। और यहाँ पे ऐड चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। यस तो ये टू मेथड्स होते हैं, टू प्रोसेस होते हैं। ये क्या करते हैं जो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्ट है, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्ट को क्या करता है ये कोगुलेट कर देता है। ये क्या करता है एब्जॉर्ब कर देता है इलेक्ट्रोलाइट्स में अपोजिट आयंस को। नेगेटिव कोलोइडल सॉल्ट है तो क्या करता है सरफेस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एब्जॉर्ब करता है। पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्ट है तो क्या करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट से आयंस मिलते हैं उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है इसका कोगुलेशन हो जाता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है। यस नेक्स्ट अपन कंसिडर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसिडर प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। Protection of colloidal salt. कोलोइडल सॉल्ट जो होते हैं कौन सा स्पेशली बेसिकली अपन कंसिडर करते हैं लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्ट। लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्ट जो होता है क्या होता है कोई
लेस स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी होती है क्या होती है, कम स्टेबल होता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हमें उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सब्सटेंसेस मिक्स कर देते हैं जो उसको क्या करता है, कोगुलेट होने में या उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है या उसको स्टेबलाइज करता है। उस टाइप की सब्सटेंस है उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर, यस, या स्टेबलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे कॉलोइडल सॉल्ट जो है लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट है, लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्ट के थ्रू। लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्ट मिक्स करते हैं किसमें, लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट में। तो लायोफोबिक जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, इसका कोगुलेशन वगैरह जो है, प्रिसिपिटेशन जो है इजीली नहीं हो सकता है। बेसिकली अपन कह सकते हैं वो स्टेबलाइज हो जाता है, यस। तो लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट जो होता है इसका ही हम कंसिडर करते हैं किसके थ्रू, लायोफिलिक के थ्रू। तो लायोफिलिक जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, दूसरे को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, किसको, लायोफोबिक को, यस। यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आपको। लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट is quite less stable. It can be stabilized by adding of some stabilizing agents, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, स्टेबलाइजर, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो होते हैं क्या होते हैं, दीज आर नोन एज स्टेबलाइजर। यस, ये स्टेबलाइजर क्या करता है, is form protective layer around लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट। and protect it. ये प्रोटेक्टिव कॉलोइडल जो लेयर जो बनाता है वो किसके अराउंड बनाता है, कॉलोइडल सॉल्ट के अराउंड जो है, जो लेस स्टेबल होता है, लायोफोबिक जो होता है वो, यस यस। अब स्टेबलाइजिंग एजेंट जो होता है इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, प्रोटेक्टिंग एजेंट जो होता है वो कौन होता है, ये ध्यान रखना है, इसका पूछ सकते हैं फंक्शन। लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्ट is considered या act as a protecting agents for the लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट। दैट मीन्स क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन या व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्ट। तो लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्ट जो है उसकी प्रोटेक्टिव नेचर कैसे होती है, इसको एक्सप्लेन करना है तो क्या लिखेंगे, लायोफिलिक जो होता है क्या करता है, लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट जो उसके अराउंड क्या कर देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो प्रोटेक्टिव लेयर बना के उसको क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। अब उसके ऊपर एसिड बेस सॉल्ट वगैरह जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ये इसकी प्रोटेक्टिव नेचर होती है। और ये कॉलोइडल सॉल्ट को क्या करता है, स्टेबल करता है। तो यहाँ पे लायोफिलिक जो होता है वो क्या होता है, स्टेबलाइजर का काम करता है, प्रोटेक्टिव एजेंट का काम करता है।
स्टेबलाइजर कह सकते हो या फिर प्रोटेक्टिव एजेंट का काम करते हो। ये कैसे करता है, क्या करता है, हमें पता है लाइफोबिक जो होता है कॉलोइडल सॉल्ट का, अगर मैं पार्ट कर सकता हूँ, ये पीपीटी है या डिस्पर्स स्पेस मीडियम किसका है, लाइफोबिक है। लाइफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट के अराउंड लाइफिलिक जो होता है क्या करता है, इसको कवर कर देता है। इसकी सरफेस पे क्या होता है, ये जो आर्टिकल सभी किसके हैं, ये लाइफिलिक प्रोटेक्टिव लेयर। अराउंड लाइफोबिक, ये लाइफिलिक क्या करता है, लाइफोबिक जो होता है उसके अराउंड क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। यस, अब इसके ऊपर जो है कोगुलेटिंग एजेंट वगैरह जो है उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यस, ये दूसरा जो मॉलिक्यूल जो है, जो भी इसको क्या करता है, डीनेचुरेशन कर सकता है, कोगुलेशन जो इसका कर सकता है उसको या तो स्टेबलाइज से डीस्टेबलाइज करता है, उसके लिए क्या करता है, इसको कवर करके एक शीट बना देता है इसके अराउंड, और ये शीट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करने के काम करती है। तो ये इसकी प्रोटेक्टिव नेचर है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ कॉलोइडल सॉल्ट। कौन किसको प्रोटेक्ट करता है, लाइफिलिक कॉलोइडल सॉल्ट जो होता है प्रोटेक्ट करता है, किसको करता है, लाइफोबिक को। लाइफोबिक को प्रोटेक्ट क्यों करता है, क्योंकि लाइफोबिक जो होता है वो क्या होता है, कोई लेस स्टेबल होता है। डिस्पर्स स्पेस और मीडियम के बीच में जो बॉन्डिंग जो होती है क्या होती है, बहुत ही वीक होती है, कम होती है। यस, वो उसकी क्या होती है, प्रोटेक्शन नेचर जो होती है। यस, तो कोगुलेशन का जो लास्ट पार्ट है इसको अपन बोलते हैं गोल्ड नंबर। ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रोटेक्ट करने की जो पावर जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, उसको अपन मेजर करते हैं, जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं उसको अपन बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्ड नंबर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर और गोल्ड नंबर। यस, कॉलोइडल सॉल्ट है, कॉलोइडल सॉल्ट को जो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो उसमें मिक्स करते हैं सब्सटेंस को, उसकी जो वैल्यू जो होती है प्रोटेक्शन की, मेजर करते हैं, किससे करते हैं, गोल्ड नंबर से करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, और कभी कभार जो कुछ स्पीशीज जिनके गोल्ड नंबर दे रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोल्ड नंबर, सीधा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलोइडल्स colloidal salt in milligram required to just prevent the coagulation of ten ml, that is milliliter of a given gold salt when 1 ml of 10% of NaCl is
हमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को कंसिडर करना है, इज एडेड टू इट्स इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलोइडल सॉल्ट इन मिलीग्राम। हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव कॉलोइडल सॉल्ट जो मिक्स कर रहे हैं, जो अनस्टेबल कॉलोइडल सॉल्ट है, यस, उसमें जो प्रोटेक्टिव कॉलोइडल सॉल्ट है उसका जो मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम क्वांटिटीज होती है और कॉलोइडल सॉल्ट कौन सा प्रोटेक्टिव इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml। इसी को याद रखना है, 10 ml ऑफ अ गिवन गोल्ड सॉल्ट। यस, गिवन सॉल्ट है उसको क्या करते हैं, कोगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिक्वायर्ड जो होती है 10 ml की, और स्पेशली इसको किसको कंसिडर करते हैं, सोडियम क्लोराइड को कंसिडर करते हैं। 1 ml ऑफ 10% का 1 ml जो हम मिक्स करते हैं सोडियम क्लोराइड को, ये इसका क्या होता है, गोल्ड नंबर के फॉर्म होता है। और जो प्रोटेक्टिव कॉलोइडल सॉल्ट है जिसका मिनिमम गोल्ड नंबर होता है, वो मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर आती है। ये ध्यान रखना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर। जिनके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी मिनिमम होती है, जितनी कम होती है, उसकी प्रोटेक्शन जो पावर होती है वो क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कभी पर क्वेश्चन कुछ दिए हो सकते हैं। यस, कुछ आपको कंपोनेंट दे रखे, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल के फॉर्म में जिलेटिन दे रखा है, इसके जो गोल्ड नंबर की जो वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 0.005 से लेके 0.01 दे रखी है। और दूसरा जो हमें दे रखा है, मैं गोल्ड नंबर के फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ, लिखा रहा हूँ कुछ, स्टार्च दे रखा है, और इसके जो गोल्ड नंबर जो है, ये गोल्ड नंबर की वैल्यू है। ट्वेंटी टू 25 दे रखे हैं। आपको कहा कि इसमें से अच्छा गुड प्रोटेक्टिव कॉलोइडल सॉल्ट कौन है, जिसके लिए गोल्ड नंबर मिनिमम आ रहा है, वो गुड प्रोटेक्टिव होगा। तो जिलेटिन है, जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर क्या है, मिनिमम है, तो ये गुड प्रोटेक्टिव होगा। यस, प्रोटेक्शन पावर जो हमने वो भी पढ़ी थी, जिसके लिए मिनिमम क्या आ रही है, प्रोटेक्टिव वैल्यू क्या आ रही है, कोगुलेशन वैल्यू जिसके लिए मिनिमम आती है, वो क्या होता है, गुड कोगुलेटिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, गोल्ड नंबर जिसके लिए मिनिमम होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। कोगुलेशन वैल्यू को भी देखते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके लिए कोगुलेशन वैल्यू मिनिमम आ रही है, कोगुलेशन पावर जिसके लिए मिनिमम आती है, तो वो कोगुलेट मिनिमम मैक्सिमम करेगा। यस, और गोल्ड नंबर जिसकी मिनिमम आ रही है, वो मैक्सिमम प्रोटेक्ट करेगा। यस, तो ये क्या था हमारा कॉलोइडल सॉल्ट, और इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या होता है। तो बेसिकली अपन बता सकते हैं जो प्रोटेक्टिंग पावर जो होती है गोल्ड नंबर की क्या होती है, इनवर्सली होती है। प्रोटेक्टिव पावर जो होती है क्या होती है, इनवर्सली होती है किसके, गोल्ड नंबर के। यस, यही हम कंसिडर करते हैं, जैसे अपन ले रहे हैं इसको ले रहे हैं AS2S3 जो होता है आर्सेनिक सल्फाइड का जो कॉलोइडल सॉल्ट है, कैसा नेगेटिव होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो स्टार्च को लेते हैं, एक अपन ने क्या लिया, जिलेटिन को लिया। तो कौन प्रोटेक्ट करेगा ज़्यादा, जिलेटिन जो होता है इसको मोर प्रोटेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आ रही है, मिनिमम गोल्ड नंबर, मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर्स। यस, तो ये हमारा क्या था, कॉलोइडल सॉल्ट था। इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यस, अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, इमल्सन है। तो इमल्सन को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा, वीडियो होगा, उसमें कंप्लीट करेंगे। यस, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।